दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नित्यानंद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र के द्वारा आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इसको एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पत्रांक संख्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी /MO प्रेस विज्ञप्ति /2020-25/5198 किस दिनांक को आया? 24/12/2024 को। कार्यक्रम का नाम देखते हैं, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, पदनाम आयुष MO एक्सेप्ट योगा, सैलरी 32,000 पर मंथ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए BAMS और यूपी में रजिस्टर्ड, वहीं पे यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए BUMS और यूपी में रजिस्टर्ड। फिर बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए BHMS और यूपी में रजिस्टर्ड। साथ में एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑफ विच इज नॉट लेस देन 4 years according to its syllabus or course. The applicant should be duly registered with Homeopathic Medical Council. उसके बाद बात करेंगे अनुभव एक्सपीरियंस की, तो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। क्लियर? वहीं पे यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 8 पोस्ट है, ऑन रिजर्व 4, OBC के लिए 0, SC के लिए 2, ST के लिए 0, EWS के लिए 2। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 62 ईयर, अवेलेबिंग ऑल रिलैक्सेशन। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। दूसरा कार्यक्रम का नाम RBS के और पदनाम आयुष मेडिकल ऑफिसर ओनली फीमेल, ध्यान देना है, सिर्फ फीमेल के लिए RBS के में सैलरी 32,000 पर मंथ। आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए वही सेम डिग्री BAMS और यूपी में रजिस्टर्ड, और यूनानी के लिए BUMS यूपी में रजिस्टर्ड, होम्योपैथी के लिए BHMS और यूपी में रजिस्टर्ड, या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन homeopathy the duration of study of which is not less than 4 years according to its syllabus or course. The applicant should be duly registered with the Homeopathic Medical Council. एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक या एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। पद की बात करें, टोटल पोस्ट कितनी है तो 8 पोस्ट हैं, ऑन रिजर्व के लिए 2, OBC के लिए 0, SC के लिए 3, ST के लिए 0, EWS के लिए 3। मीन्स ऑन रिजर्व के लिए 2 पोस्ट, SC के लिए 3 पोस्ट, EWS के लिए 3 पोस्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट की बात करेंगे, 62 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए, और बाकी ये जो है MBBS के लिए है। हाँ ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है एक बार देख लेना। प्रिफरेंस, ध्यान देना, नोट प्रिफरेंस विल बी गिवन टू MD स्पेशलिस्ट आयुर्वेदा यूनानी या फिर होम्योपैथी। यदि इससे आयुर्वेदा होम्योपैथी या यूनानी से MD हैं तो उनको प्रिफरेंस दिया जाएगा। नोट में लिखा है क्रम संख्या 3 व 2 पे अंकित पदों हेतु कोविड अनुभव हेतु QR कोड आधारित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पे अधिकतम 15 अधिमानी अंक प्रदान किए जाएंगे। फिर देख लेते हैं आवेदन हेतु निर्देश। अभ्यर्थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र में विज्ञापित प्रकाशन से दिनांक 22/1/2025 तक, कब तक? 22/1/2025 तक किसी भी कार्य दिवस में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी निकट राम जानकी मंदिर रावस्टगंज सोनभद्र पिन कोड 23/12/16 पे आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इस एड्रेस पे, एड्रेस नोट कर लें एक बार फिर बता देते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी निकट राम जानकी मंदिर सोनभद्र रावस्टगंज सोनभद्र पिन कोड 23/12/16 पे आवेदन भेजना है। लिफाफे पर विषय में आवेदित पद का नाम क्रम संख्या को उल्लेख करना आवश्यक है।
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिफाफे के ऊपर क्या करना है, आवेदित पद का नाम लिखना और क्या लिखना, क्रम संख्या। बहुत ही इजी है, इसको एक बार देख लेंगे। और इच्छुक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन मीन्स डीबीपी एवं साक्षात्कार के समय न्यूनतम बायोडाटा, आपको अपना न्यूनतम बायोडाटा ले जाना है, समस्त वांछित मूल अभिलेख, रजिस्ट्रेशन, 2 न्यूनतम कलर फोटोग्राफ तथा वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों के एक सेट के साथ साक्षात्कार में प्रतिभाग कर सकते हैं। यह पद पूर्णतः नियत मानदेय संविदा शर्तों के अधीन है। इस पर अस्थायीकरण का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी, जो कि भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, इस तरह आवेदन पत्र ध्यान देंगे, बहुत इम्पोर्टेंट जो है, आवेदन पत्र NIC सोनभद्र के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र जो है आप कहाँ से लेंगे, NIC की वेबसाइट से, ये ध्यान देंगे। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू।